Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here food craft. This is sorry, I am going to explain here about crafts, and this is fifth chapter of geography for class 8 and chapter name is agriculture. इन क्राफ्ट्स में स्टूडेंट में आज आप लोगों को इस चैप्टर में क्राफ्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें दिया है कि क्राफ्ट्स को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक फूड क्राफ्ट, एक कमर्शियल क्राफ्ट। तो फर्स्ट फूड क्राफ्ट में आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो फूड क्राफ्ट में देख सकते हैं कि इस तरीके से सभी प्रकार के जो फूड में यूज किए जाने वाले क्राफ्ट हैं, जैसे सीरियल है, पल्सेस है, ऑयल सीड बेवरेज क्राफ्ट और ट्यूबर्स जितने भी हैं, जैसे राइस व्हीट मैज, कॉटन मिलेट, ये सभी तरीके के जो है क्राफ्ट में इसमें आते हैं। अब इसमें फर्स्ट जो है राइस की बात करते हैं। तो राइस कहा है कि राइस माना जाता है कि ये पहले इंडिया में उगाया जाता था इस 5000 ईयर्स पहले। इसके बाद शायद यहीं से ये जो है भारत से अन्य देशों को, विश्व के अन्य देशों में भी ये फैल सका। राइस क्या है, मुख्य रूप से देखा जाता तो ये पैडी से निकाला जाता है और इससे क्या है कई प्रोसेस हुए होते हैं और इस तरीके से ये मील से निकलता है। इसके बाद कहा है कि इससे कुछ जो है ब्रेन हस्क भी निकलते हैं। इससे इसका यूज जो है फाडर के लिए भी किया जाता है, इसका यूज फ्यूल के लिए भी किया जाता है। और कहा लगभग 1/2 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या जिसमें पूरा होल एशिया आता है, वो राइस को स्टेपल फूड के रूप में यूज करता है और कल्टीवेशन भी इसका करता है। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर, वो 20 डिग्री सेल्सियस जर्मिनेशन के लिए और ब्लूमिंग के टाइम होना चाहिए और मेच्योर के समय। और लगभग इसके लिए जो रेनफॉल है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये देखा जाता है कि पैडी से जो है हम निकालते हैं और राइस और पैडी चाइना, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार देशों में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और ये मोस्टली देखा जाता है तो जिस एरिया में से प्रोड्यूस किया जाता है उसी एरिया में से कंज्यूम भी किया जाता है। और अच्छी क्वालिटी का जो राइस है या राइस के जो एक्सपोर्टर हैं कंट्री, उसमें थाईलैंड, म्यांमार है, जिसे राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और ये चीफ एक्सपोर्टर भी हैं राइस के। अब इसके बाद सेकेंड फूड क्रॉप में हम देखते हैं तो वो वीट है। अब वीट को अगर देखते हैं तो ये जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो साइबेरियन ट्रॉपिकल रीजन जो है वो सबसे जो है अच्छा होता है। इसके अलावा क्या है, मेन रूप से अगर देखा जाए तो इस क्रॉप को उगने के लिए जो टेम्परेचर है वो जो है उसके लिए फेवरेबल होता है और ये एक कूल टेम्परेचर में उगने वाला क्रॉप है। इसके लिए रेनफॉल 40 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। राइपिंग के टाइम इसका जो स्काई होना चाहिए वो जो है क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है राइप के समय अगर क्रॉप इस तरीके का होता है कि क्लियर ना हो तो डैमेज होने का चांस होता है। और रेनफॉल जो है 30 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए जब इसका कल्टीवेशन हो। और लोम जो है इसके लिए सबसे मोस्ट सुटेबल सॉइल है लोमी सॉइल। और नॉर्थ अमेरिका में वीट की वैरायटी जो है वो विंटर और स्प्रिंग 2 सीजन में बोई जाती है। इंडिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस जैसे जो कंट्री हैं
इन कंट्रीज़ में देखा जाता है तो कनाडा, रसिया, टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कुछ देश हैं जो वीट के मेजर प्रोड्यूसर हैं। और मोस्ट वीट प्रोड्यूसर जो है वो यूरोपियन कंट्री है। और कहा है कि ये उसी एरिया में कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। और कहा है कि इसके कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ वीट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो यही क्षेत्र है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कुछ ऐसे कंट्री हैं जो वीट के जो है एक्सपोर्टर हैं। और ये 3/4 जो है टोटल सेल का जो है ये पार्ट इंक्लूड किया जाता है इसमें। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाता है तो यूरोप इसका जो है मेजर बायर भी है वीट का। अब इसके बाद बात करते हैं मैज का। मैज को मक्के के नाम से भी जानते हैं, मक्का इंडिया में, और यूएसए में कार्न के नाम से जानते हैं। और इंडियन कार्न जो है यूरोप में, इंडियन कार्न यूरोप में जो है ज़्यादा इसका डिमांड है। और ये कहा जाता है कि ये क्या है, अमेरिका का एक इंडिजीनियस है, या अमेरिकन कंटिनेंट का ये इंडिजीनियस क्रॉप है। और ये जो है कोलंबस ने और कुछ इसके अलावा एक्सप्लोरर जो थे उन्होंने जो है यूरोप से इसको लाया, यूरोप में लाया। और ये सेकेंड वीट के बाद सेकेंड बोया जाने वाला एक टर्म कल्टीवेटेड है, कल्टीवेशन के टर्म पर सेकेंड है। और ये जो है फूड ग्रेन के लिए भी और फाडर के लिए भी बोया जाता है। यूएसए इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेलर भी है मैज का। और इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद इसके बाद फिर कहा है कि इंडिया में मैज जो है मेजर क्रॉप नहीं है। ये किसी तरीके से रिसेंट टाइम में कुछ बो लिया जाता है और ये कुछ इम्पोर्टेंस इस तरह पा चुका है। और ये कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मिलेट का। मिलेट जो है जैसा नाम से दिया गया है, एक कुछ क्रॉप जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और सरगम के कुछ जो है ये ग्रुप हैं क्रॉप का, जिसे मिलेट के नाम से हम जानते हैं। इसे फाडर के लिए भी यूज़ किया जाता है, फूड के सीरियल के लिए भी किया जाता है। इसके लिए मॉडरेट और हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास उगाया जाता है। और एनुअल रेनफॉल इसके लिए 50 से 75 डिग्री सेल्सियस तक सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और इसको मेनली लो रेनफॉल एरिया में फर्टाइल सॉइल के साथ उगाया जा सकता है। मिलेट जो है एक स्टेपल फूड है और लार्ज सेक्शन को जो है पीपुल जो है पेनिनसुलर इंडिया है उसको जो है एक तरीके से पूरे वर्ष के लिए ये भोजन प्रदान करता है। लेकिन कुछ और भी क्षेत्रों में जिसे फाडर के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है और फाडर का वैल्यू ज्वार में सबसे ज़्यादा है। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आप लोगों को आज फूड क्रॉप में इन क्रॉप्स को बताया, जिसमें वीट, राइस, मैज और मिलेट। आगे के वीडियो में मैं आपको फाइबर, कॉटन, जूट, कुछ ऐसे फसल हैं जिनके बारे में बात करूँगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।